नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आदिवासियों के सबसे बड़े नेता और डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, राजकुमार रोत को भारत सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जहां राजकुमार रोत लगातार आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब दिल्ली की संसद में आदिवासियों की मांगों को उठा रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने रोत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अब भारत सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने राजकुमार रोत को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सांसद राजकुमार रोत को भारत सरकार ने जनजातीय परामर्श समिति के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी है। राजकुमार रोत लगातार आदिवासियों के हक की आवाज उठा रहे हैं। अब यह आवाज और भी ज्यादा बुलंद होने वाली है और भी मजबूत तरीके से आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। दरअसल भारत सरकार ने राजकुमार रोत को जनजातीय परामर्श समिति का मेंबर नियुक्त किया है। यह समिति जनजातीय कार्य मंत्रालय को एसटी समुदाय के विकास के लिए सुझाव देती है, जिसके बाद उन पर मंथन कर मंत्रालय उनके लिए नीतियां बनाता है। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि जनजातीय मंत्रालय और इस समिति का काम क्या है। दरअसल भारत सरकार का जनजातीय मंत्रालय प्रमुख रूप से अनुसूचित जनजातियों एसटी के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए कार्य करता है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। मंत्रालय द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, रोजगार के अवसरों, वित्तीय सहायता और विशेष योजनाओं के माध्यम से समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा मंत्रालय सांस्कृतिक धरोहर और पहचान के संरक्षण, साथ ही न्याय और अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करता है। और ये जो समिति है वो मंत्रालय को इनके विकास के लिए सुझाव देती है और सुझाव के बाद मंत्रालय उन पर काम करता है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जनजातीय परामर्श समिति के कुल 13 सदस्य हैं, जिसमें 10 लोकसभा और 3 राज्यसभा के सदस्य हैं। इस समिति में राजस्थान से सांसद राजकुमार रोत के साथ ही सांसद मुरारी लाल मीणा भी शामिल है। हालांकि अब देखना होगा कि राजकुमार रोत और सांसद मुरारी लाल मीणा मिलकर एसटी वर्ग के लिए क्या सुझाव देते हैं और उनके लिए क्या कुछ नया करते हैं। अब उम्मीद है कि जिस तरीके से राजकुमार रोत लगातार आदिवासी वर्ग के लिए लोकसभा में आवाज उठा रहे हैं, वैसे ही अब उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी काम करेंगे। वहीं राजस्थान के एसटी वर्ग के लिए मुरारी लाल मीणा से भी कई उम्मीदें हैं। हालांकि अब देखना होगा कि दोनों आदिवासी सांसद मिलकर किस तरह राजस्थान के इस वर्ग के लिए काम करते हैं। बाकी होता क्या है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।